हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत सिंह सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 5 का सम किया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप था। आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 जो जानवरों पर आधारित होता है, चिड़िया घर से संबंधित यह सवाल होता है, जिसमें आपको बोलता है कि 2 पैरों वालों की संख्या कितना, 4 पैरों वालों की संख्या कितना, ऐसे करके सवाल होता है, जिसमें बच्चों का ज़्यादातर शिकायत होता है कि इसमें फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से फार्मूला को देखेंगे, जो उम्मीद करते हैं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भुलाए भी नहीं भूलिएगा इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 6। चलिए देखते हैं टाइप 6 जो आपके लिए बहुत ही बोला जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है रेलवे के दृष्टि से। रेलवे में इसका सवाल अगर आप सेट वगैरह मारते हैं या फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, सेट वगैरह मारते हैं तो रेलवे में देखिएगा इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज़्यादा आपको पूछा जाता है। प्लस स्टेट लेवल में जो पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल में भी ये सवाल आता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं समय न गवाते हुए। देखिए, इसमें 2 टाइप से आपको सवाल पूछेगा। एक तो होता है आपसे पूछेगा 2 पैरों वालों की संख्या, 2 पैरों वालों की संख्या, और एक आपसे पूछेगा 4 पैरों वालों की संख्या। अब देखिए, इसका जो फार्मूला है ना, फार्मूला को कैसे याद रखेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है, लेग माइनस हेड बट्टा 2, और यहाँ पर भी लेग माइनस हेड बट्टा 2। आप कहते हैं कि आप तो बोले कि इसको याद नहीं रखना है, आप एक बार याद हो जाएगा तो इस जन्म में भूल नहीं पाएंगे। हाँ, कैसे याद रखना, देखिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिकली सोचिए। अगर आप किसी को अपना पैर और सर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और का देख लीजिए। प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिक मत लगाइएगा, प्रैक्टिकली सोचिए। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर आप बताइए कि पैर और सर में बड़ा कौन, देखने में पैर और सर में बड़ा कौन है? पैर। सीधा सी बात है, पैर बड़ा है मतलब पैर में से हेड घटेगा। पैर बड़ा है तो पैर में से हेड घटेगा, सिर घटेगा। अब यहां पर देखिए करना क्या है, जब आपसे सवाल 2 पैरों वाला का पूछे, 2 पैरों वाला का पूछेगा तो हेड में आप 4 से गुना कर दीजिए। आज 4 पैरों वाला का पूछेगा तो हेड में 2 से गुना कर दीजिए। बस याद हो गया। सवाल क्या है, 2 पैर वाला पूछेगा तो हेड में 4 से गुना, 4 पैर वाला पूछेगा तो हेड में 2 से गुना। और इसको याद कैसे रखना है, तो कुछ नहीं करना है, हेड और लेग 2 ही का काम ही है यहाँ पर, पैर का और सिर का। तो आप किसी को देख लीजिएगा, एग्जाम सेंटर में ही बैठे रहेंगे, फार्मूला भूल जाइएगा। तो जो हम लोगों का एग्ज़ाम सेंटर में जो हम लोगों का वहाँ पर जो चेक करने के लिए रहते, जो एग्ज़ाम दिलवाती है वहाँ पर या दिलवाता है, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई मतलब नहीं है, उनको आप देख लीजिएगा कि उनका पैर बड़ा है कि सर बड़ा है, दिखाई दे देगा। वहाँ से आप अपना फार्मूला को लिख लीजिएगा, लेग माइनस हेड बट्टा 2, और 2 पैर पूछेगा तो 4 से गुना, 4 पैर पूछेगा तो 2 से गुना हेड में। चलिए अब सवाल देखते हैं। इस पर सवाल किस तरह से आता है। देखिए रेलवे के लिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अभी हमने आपको बताया था कि रेलवे में अधिकतर आप देखिएगा ये सवाल आएगा। तो देखिए 1 नंबर सवाल कहता है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। सवाल देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति के पास मुर्गी और गाय है। कितना लकी आदमी है, मुर्गी और गाय दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। बोलता है इनके पैरों की संख्या 140, पैर दिया, लेग दिया 140, और सर हेड कितना दिया 48। बोलता है इनके पैरों की संख्या 140, सरों का संख्या 48। अब आपसे पूछता है मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मुर्गी आप लोग देखे हैं, उम्मीद है देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो चिकन दुकान में चले जाइए, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मुर्गी का 2 पैर होता है, जिसको लेग पीस हम लोग होटल वगैरह में भी जाते हैं तो ये को देता है तो गुस्सा जाते हैं कि एक वाव का हो गया। तो मुर्गी बोला मुर्गी का संख्या बताइए, तो मुर्गी का कितना पैर
2 पैर। आपसे पूछा मुर्गी की संख्या, तो मुर्गियों का पैरों की संख्या कितना? 2। तो हम लोग करेंगे क्या, लेग माइनस हेड गुना 2 पैर वाला है तो 4 से गुना, अब बट्टा में 2। लेग है 140, यहाँ हो गया 48 इंटू 4/2। यहाँ देखिए 140 माइनस 832 192/2। अब यहाँ पर 140 से 192 को घटाइएगा 52/2। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर देखिए ये जो 192 में से 40 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा ना। यहाँ पर ध्यान देना, माइनस कंसीडर नहीं करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटा दीजिए, माइनस यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस में लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। बस यहाँ काटिए, यहाँ कितना आ गया 26। यही आपका आंसर हो गया। सवाल पूछा था मुर्गियों की संख्या कितना, तो मुर्गी का पैर होता है 2, इसलिए हेड में 4 से गुना किए। मुर्गी का संख्या 2 तो हेड में 4 से गुना, और 4 पैरों वाला पूछेगा तो 2 से गुना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता है एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, अगर इनके सिर गिने जाए तो 200 होते हैं, उनके पैर गिने जाए तो 580 होते हैं। देखिए तो एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, बोलता है इनके सिर गिने जाए तो 200, हेड कितना दिया, सिर लिखिए, सिर कितना दिया, सिर आपका दिया 200, और पैर कितना दिया, पैर आपको दिया कितना 580। आगे देखिए कहता है कबूतरों की संख्या क्या होगी, तो कबूतर का पैरों का संख्या कितना 2, और जब 2 को बोलेगा तो हेड में 4 से गुना। तो यहाँ कबूतरों की संख्या बराबर यहाँ पर हो गया, कबूतरों की संख्या बराबर यहाँ पर पैर माइनस हेड कितना 200, और 2 पैरों वाला कबूतर का संख्या कितना 2 पैर, तो 2 पैरों वाला का पूछेगा तो 4 से गुना, बट्टा में 2। यहाँ देखिए 580 माइनस 4 दूनी 800 बट्टा 2। 800 में से 580 घटाएंगे 220 बट्टा 2, काटिएगा 110। यही आपका आंसर हो गया। बोला था कबूतरों की संख्या कितना, कबूतर के पैरों की संख्या 2 तो हेड में 4 से गुना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत इजी टाइप होता है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ये रेलवे के लिए खास करके और पुलिस के लिए, जीडी के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बोलता है भेड़ और गड़ेरिए के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। देखिए पैर और सर दिया है, पैर और सिर दे दिया। क्या बोलता है, बोलता है कि भेड़ और गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर से 10 अधिक है। पैर कितना दिया 16, बोलता है सिर से 10 अधिक है, इससे यह 10 अधिक है, मतलब यह है, इससे 10 कम है तो यह 16 है, तो यह कितना होगा 6। यह 16 है तो यह कितना 6। आगे कहता है इनमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। भेड़ का पैरों की संख्या कितना 4 होता है। भेड़ हुआ, बकरी हुआ, खरगोश हुआ, इन सबों का पैरों की संख्या कितना 4। बोला भेड़ों की संख्या कितना, 4 पैर वाला का पूछेगा, 4 पैर वाला का पूछेगा तो हेड में 2 से गुना। भेड़ों की संख्या बराबर यहाँ हो गया 16 माइनस हेड कितना 6, इसमें 2 से गुना। 4 पैर वाला का पूछेगा तो 2 से गुना, बट्टा में 2। 16 में से 12 घटाएंगे 4 बट्टा 2, 2 से काटेंगे 2। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से सवाल को हमने सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। चलिए अगला एक सवाल अलग से देखते हैं जो आपके लिए खास हम ढूंढ कर लाए हैं। चलिए ऐसा सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए और उसके बाद इस चलिए देखिए कहता है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या 12:35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। सवाल देखिए दोस्तों, सवाल क्या है, सवाल में मुर्गी और गाय का जिक्र किया है, मुर्गी और गाय का जिक्र किया जिसमें सिर और पैर का अनुपात दे दिया। आपको क्या दिया सवाल में, सिर
और पैर का अनुपात दे दिया है। बोलता है सिर 12 है और पैर कितना है अनुपात में 35। ये सिर और पैर का अनुपात दे दिया। और सवाल में कहता है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें केवल सिरों की संख्या 48 है। और एक अलग से डाटा दिया कि सिर का संख्या कितना 48 है। बताइए, ध्यान दीजिए सवाल में, सवाल को सुनिए ध्यान से। देखिए इस सवाल में आपको कहीं भी पैर का संख्या दिया हुआ है क्या? पैर आपको अनुपात के रूप में दिया है, न कि संख्या के रूप में। बट यहाँ पर देखिए सिर आपका दिया कितना, अनुपात में अनुपात 12 और संख्या में दिया कितना 48। तो हम बोल सकते हैं सिर अनुपात में अनुपात 12 और संख्या में 48, तो अनुपात 1 बराबर कितना 48/12। यहाँ 4 आ गया। अनुपात 1 का मान 4, तो 35 का मान कितना, तो 35 गुना 4 140। अब देखिए यहाँ पर आपको सर भी पता है और पैर भी पता है। सर का संख्या 48, पैर का संख्या 140। निकालना है आपको 2 पैरों वालों की संख्या। तो 2 पैरों वालों की संख्या अभी बताएं। जब 2 पैरों वालों की संख्या पूछेगा मतलब मुर्गियों की संख्या निकालना है। 2 पैरों वालों की, ठीक से लिखिए, मुर्गियों की संख्या। मुर्गी का संख्या बोला मतलब 2 पैरों वालों की संख्या पूछ रहा है। तो 2 पैरों वालों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लेग माइनस हेड गुना 2 पैरों वाला का रहेगा तो 4 से गुना 4 बट्टा में 2। यहाँ हो गया 140 माइनस 192/2। यहाँ हम आपको बताए थे कि माइनस कंसीडर नहीं करना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। 192 में से 140 घटाएंगे 52/2, काटिएगा 26। यही आपका आंसर हो गया। मुर्गियों की संख्या कितना, तो 26। देखिए दोस्तों कितना आसान यह सवाल होता है, कितना आसान। मुश्किल से अगर आप बनाइएगा, इस पर प्रैक्टिस करके आप बनाएगा तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, 5 या 10 बोलिए, 10 सेकंड में यह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।